सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को होगी कैबिनेट की अहम बैठक। संबल की न्यायिक रिपोर्ट पर होगी चर्चा। कार्रवाई पर भी लिया जा सकता है निर्णय। पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल की तरह लड़ेगी बीजेपी। कार्यकर्ता घर घर जाकर देंगे सरकारी योजनाओं की जानकारी। 4 से 10 सितंबर तक होगी बैठक। पीलीभीत शहर में जल जमाव से जनता परेशान। स्थानीय लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। मंत्री और डीएम ने किया निरीक्षण। झांसी में पति से प्रताड़ित पत्नी ने सीएम योगी से इच्छा मृत्यु की मांगी अनुमति। पति पर लगाया कई सालों से प्रताड़ित करने का आरोप। और बहराइच में सरयू नहर में मिली गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन को देखने बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीण। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक लखनऊ के लोक भवन में 11 बजे से होगी। इस बार की बैठक में संबल की न्यायिक रिपोर्ट रखी जाएगी। न्यायिक रिपोर्ट पर चर्चा के बाद संबल में कार्रवाई पर भी निर्णय लिया जा सकता है। अश्वनी अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अश्वनी, काफी अहम मानी जा रही है योगी कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है। कई मुद्दों पर चर्चा होगी और प्रस्ताव भी पारित होंगे। न्यायिक रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है संबल की, ऐसी भी जानकारी आ रही है। देखिए, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल 11 बजे लोक भवन में होगी, जिसको लेकर बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो संबल को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई थी बीते दिनों, उसको लेकर उस पर चर्चा होगी और जिससे जो कार्रवाई होनी है उसके लिए भी निर्णय लिया जाएगा, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहेंगे, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ में अन्य जो मंत्री हैं कैबिनेट के वो सभी मौजूद होंगे और 11 बजे बैठक की जाएगी। आपको बताते हैं कि न्यायिक रिपोर्ट के आधार पर संबल में दूसरी बार ऊपर जो कार्रवाई का निर्णय लिया जाना है उस पर भी मोहर लग सकती है। उसके बाद कई अन्य मुद्दे ऐसे हैं जो विकास की गति को तेजी देंगे, जिसको लेकर भी चर्चा होगी। बीते दिनों जो पीछे कैबिनेट बैठक हुई थी उनमें कई मुद्दे रह गए थे, उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। लगातार आपको बता दें स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग में जो योजनाएं हैं उनको और कैसे गति दी जाए और जो एक्सप्रेस वे के मुद्दे हैं उनको और कैसे बढ़ाया जाए और गति दी जाए उसको लेकर भी चर्चा होगी। जी, ये अध्यक्षता में सीएम योगी बहुत अहम मानी जा रही बैठक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। हमीरपुर में मनचले युवक की युवती ने सरेआम पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि युवक सोशल मीडिया पर युवती को अश्लील कमेंट करता था। वही युवक से मुलाकात होने पर युवती ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वाराणसी में महिला के साथ छेड़खानी के बाद अब उसे धमकी दी जा रही है। सरेआम दुर्व्यवहार किया जा रहा है। छेड़खानी की शिकायत करने पर महिला को धमकी दी जा रही है। फतेहपुर में केशपाल सिंह मर्डर केस में सियासत तेज हो गई है। पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल का काफिला रोक दिया गया। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हो गई है। वही 8 किलोमीटर खेतों के रास्ते पैदल चलकर पूर्व सांसद ने मृतक और घायलों के परिजनों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रायबेली से आ रहे थे, उदीन के पास बैरिकेटिंग लगाकर सीओ वहाँ पर सीओ थे, एसडीएम थे, इंस्पेक्टर धाता थे। इन्होंने रोकने का वहाँ पूरा रोक दिया वहाँ गाड़ियाँ और बड़े बदतमीजी से सीओ साहब ने पेश आया। वहाँ हमारे वकील साहब हैं, गोंडा के हैं। मैनपुरी में अज्ञात महिला के शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपी को प्रेमी को धर दबोचा। वही सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरे मामले की जानकारी दी है। अगस्त 2025 को करपरी बम्बा पड़ता है थाना क्षेत्र कोतवाली में, यहाँ पर एक महिला का शव बरामद हुआ था जिसको पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन आया था। और उसी क्रम में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करी थी। उसी की हम लोग विवेचना कर रहे थे और फिलहाल काफ़ी प्रयासों के बाद जाके हमें उस महिला की पहचान रानी, जो कि रहने वाली है फरुखाबाद की, उसके रूप में हुई। और इस क्रम में जो
खबर फिरोजाबाद से है, जहां श्रम विभाग के मातृत्व शिशु एवं बालिका मद योजना के अंतर्गत 300 अभ्यर्थियों को 25-25 हजार रुपए की एफडी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मनीष असीजा ने अपील की है कि जिन मजदूरों के पास लेबर कार्ड नहीं है वे अपना कार्ड बनवा लें और सरकार की योजनाओं का लाभ लें। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय श्रम मंत्री जी श्री अनिल राजभर जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में भवन सन्निर्माण श्रमिकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही। उसी में से एक ये योजना है जिसमें श्रमिक परिवार के यहाँ प्रथम बेटी होने पर उसको 25,000 रुपए की एफडी दी जा रही है। जो बेटी के 18 साल के उपरांत वो मैच्योर हो जाएगी और उसकी राशि लगभग 1,55,60,000 के आसपास हो जाएगी। खबर अयोध्या से है, जहां महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्णा गौतम का बयान सामने आया। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्णा गौतम ने कांग्रेस कार्यालय के घेराव को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी घेराव कर रही है और उस पर कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही स्पष्ट रूप से बयान का खंडन किया है। वहीं इस मौके पर उनके साथ पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष उमेश उपाध्याय, डॉक्टर विनोद गुप्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। उसकी धर्म की राजनीति फेल हो गई है और उसकी कलई खुल गई है। किस तरह चुनाव में धांधली करके वह चुनाव जीतते चले आए हैं। उसी खिसियाहट को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दा ढूंढने की तलाश में, आपदा में अवसर तलाशने वाली यह पार्टी आज उस मुद्दे को, उस तथाकथित बयान को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही है। जबकि आज भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं को बढ़ती हुई महंगाई पर प्रदर्शन करना चाहिए। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, महिलाओं का घरेलू बजट बिगड़ गया है। अमरोहा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्य मार्ग पर जलभराव से आवागमन में लोगों को परेशानियां हो रही। बारिश ने नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी है। बारिश से बेहाल लोग गांव तक छोड़ कर जा रहे हैं। पीएम मोदी की माता पर अमर्यादित भाषा बोलने के विरोध में अयोध्या में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के नेतृत्व में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि दरभंगा में महागठबंधन की एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माता पर अमर्यादित भाषा बोली गई थी। मामले में रोली सिंह ने कहा है कि दरभंगा में यह प्रकरण महागठबंधन की घृणित मानसिकता को दर्शाता है। ये जो भक्षक पार्टी है, ये जो देशद्रोही पार्टी है, ये जो कुत्सित कंठित जिसकी विचारधारा की जो पार्टी है, उसे यह शायद बर्दाश्त नहीं हुआ कि वह औरतें, वह महिलाएं आज पुनः सशक्त हो रही हैं, वह पुनः जागरूक हो रही हैं। तो उन्होंने इतना घिनौना कुकृत्य किया, इस तरह से एक माँ को अपमानित करके उन्होंने अपनी जो उनकी कुंठित विचारधारा है उसको सर्वज्ञ कर दिया। उन्होंने सबको बता दिया कि वे माँ बहनों के प्रति कैसी सोच रखते हैं। अमरोहा में ईद मिलादुन नबी के जुलूस की परमिशन को लेकर पुलिस ने कमेटी को नोटिस जारी किया। सदर विधायक महबूब अली ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 5 सितंबर को जुलूस मोहम्मदिया निकाला जाएगा। परमिशन नहीं दी गई तो शिकायत करेंगे। पिछले 65 सालों से मुस्लिम कमेटी जुलूस निकाल रही है, लेकिन कमेटी में आपसी विवाद के कारण अब तक अनुमति नहीं दी गई है। समय से परमिशन ना दे रहे, उसका कारण क्या है? क्योंकि कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी भी कीमत पर। पिछले कुछ वक्तों में मुस्लिम कमेटी का आपस में कुछ अपने लाभ हानि के लिए विवाद रहा, लेकिन अब पिछली 5 तारीख को यानी कि 2 मई 2025 को बाकायदा निबंधक के यहाँ से, चिटफंड के यहाँ से बाकायदा रजिस्टर्ड कमेटी हो गई
और वो लगातार काम कर रहे हैं। अलीपुर में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने अध्यापकों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल के शिक्षकों पर समय से स्कूल नहीं आने, मिड डे मील में लापरवाही करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं अभिभावकों के द्वारा शिकायत करने पर अध्यापक बदतमीजी और पिटाई करने का भी आरोप लगाया गया है। स्कूल के अध्यापक जो हैं वो स्कूल गार्जियन आते हैं, शिकायत करने खाना आना अच्छा नहीं बनता है तो उनको धमकी देकर भगा देते हैं। वर्तमान कहते हैं कि हमारा ससुर नेता है। बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी की माता को लेकर दिए गए अभद्र टिप्पणी पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। सोनभद्र जिला मुख्यालय पर विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जिला मुख्यालय का माहौल घंटों तक गरमाया रहा। महिला मोर्चा ने नारेबाजी की और कांग्रेस के खिलाफ कड़ा आक्रोश जताया है, तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौके पर डटे रहे। पीलीभीत शहर में भारी जल भराव के कारण स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जाम लगाकर नारेबाजी की है। जिसके बाद जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने शहर के जल भराव में पैदल चलकर जायजा लिया है। साथ ही डीएम और राज्यमंत्री ने संबंधित कर्मचारी को सुधार का निर्देश दिया है। अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र में गैस सिलेंडर सप्लाई में गड़बड़ी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गैस तौलते ही 3 किलो कम गैस निकलने पर मोहल्ले वालों ने जबरदस्त विरोध किया है। मोहल्ले वालों ने डिलीवरी बॉय को घेर कर घंटों हंगामा किया है। लोगों ने गैस एजेंसी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बहराइच से खबर है, जहां लालपुर आईना गांव के पास सरयू नहर में गंगा डॉल्फिन मिली। डॉल्फिन को देखने बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने डॉल्फिन का रेस्क्यू कर उसे घाघरा नदी में छोड़ दिया। विभागीय वन अधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि 6 फीट 5 इंच लंबाई की डॉल्फिन थी, जिसे सकुशल रेस्क्यू कर घाघरा में छोड़ दिया गया। लखीमपुर खीरी में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत पर लगे तिरंगे झंडे को हटाकर फिलिस्तीन का झंडा लगाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही 4 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं गांव के लोगों ने थाने में लिखित मामला दर्ज कराया है। इसमें बताया गया है कि गांव के रहने वाले सद्दाम, बावरा, अन्य और अज्ञात लड़के स्कूल की छत पर पहुंचकर तिरंगा झंडा उतार दिया और फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। लखीमपुर खीरी में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी के बिहार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर विरोध जताया गया है। कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन के साथ कार्यालय में तोड़फोड़ भी की है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी के बयान से देश का अपमान हुआ, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर सोनभद्र से है, जहां बेटियों के नाम संपत्ति करने पर बेटे ने पिता की पीट कर लहलुहान कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित ने तहरीर पर आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामला चौपन थाना क्षेत्र का है। प्रयागराज में फर्जी अस्पतालों की लगातार मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को बड़ा निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि फर्जी अस्पताल चलाने वाले झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष वर्मा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार तिवारी और स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर्स के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि फर्जी अस्पतालों, झोला छाप डॉक्टरों और उन सभी अस्पतालों पर रोक लगाई जाए जो रजिस्टर्ड नहीं है। खबर सीतापुर से, जहां सरकारी जमीन पर बनी दुकानों पर बुलडोजर चला है। बता दें कि 30 वर्षों से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसको लेकर कल्याण चौक के निर्माण से पहले यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान तहसीलदार, सीओ, कई थाने की फोर्स मौजूद रही।
खबर वाराणसी से है, जहां से सदर तहसील में वकील और लेखापाल के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जिसको लेकर जिला मुख्यालय पर वकीलों ने प्रदर्शन किया है। साथ ही वकीलों ने सीपी कार्यालय का घेराव भी किया। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया है। तहसील में लेखापाल पर मारपीट का आरोप लगा है, जिसको लेकर वकीलों में भारी आक्रोश है।